हेलो, वेलकम बैक। द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फाइनल चैप्टर बचा। मतलब मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन है बस। अब वो भी सब वीआईपी क्वेश्चन है। अब जो हमारे पास लास्ट की जितनी भी वीडियो हुई है सब आपके प्ले लिस्ट में A to Z। पहली बात तो सारी प्ले लिस्ट में है ही। अब लास्ट की जो 5-6 ये वीडियो है ना, ये टोटली लॉन्ग क्वेश्चन की है। यानी कि जो 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इससे कम का कोई हिसाब नहीं। अब देखो ये क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। सही है। हम यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक। उसमें क्या बोल रहा है, योगफल, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है भाई, गुणनफल कितना है हमारे पास, यानी कि प्रोडक्ट इसका कितना है, 182। तो अब क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 182, यानी कि 182। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से y का मान कितना है, 27 माइनस एक्स। वो इसकी जगह पुट करेंगे x, और ये आ गया हमारे पास 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 182। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, तो किधर भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। हाँ देखिए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, उधर जाके प्लस का हो गया। 27 कहाँ का था, प्लस का, उधर जाकर माइनस का। वो ऑलरेडी उधर 182 कितना है, प्लस का है। ठीक है। तो अब यहाँ चेक करेंगे, हमें 182 के फैक्टर करने हैं, जो ऐड करके हमें कितना लाना, 27। तो देखो यूनिट डिजिट देख लिया करते हैं। हमारे पास यूनिट डिजिट कितना है, 4 और 3। तो 4 या 12, और इसमें भी कितना आ रहा बाद में 12, यानी कि और 14 और 13 कितना हो गया, 27। तो 27 के फैक्टर हो जाएंगे बस। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14 का पहाड़ा पढ़ लिया हमने कितनी बार, 13 बार, इंटू एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब इधर देखेंगे, जो खींचे हमने लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस के हो जाएंगे। माइनस के 13x यानी 13x और प्लस का 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। तो x माइनस 14 आ गया, और यहाँ से आ गया माइनस का 13 कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर कितना आ गया, 14। बस एक से ही कर लो, ठीक है ना। इसमें कोई सी भी एक संख्या चाहे। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में क्या रख देंगे, x का मान। या उसमें भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, y बराबर 27 माइनस एक्स। तो ये लिख दिया हमने, y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 27 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी, 14। तो y बराबर कितना आ गया, 13। अतः संख्या अतः संख्या 14 और 13 है, यानी कि 14 और 13 है आंसर।
ठीक है, एक बार और समझ लेंगे यहाँ, देखो ध्यान से। सवाल बहुत मोस्ट है, 6 नंबर से कम के सवाल नहीं आते हैं कभी भी, 6 या 4। और सवाल में कुछ नहीं रहता, बस थियोरिटिकल रहते हैं। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल कितना 182। योगफल का मतलब जोड़ना, माना संख्या x और y है, दोनों को जोड़ दे तो 27 है, और y की वैल्यू यहाँ से निकल गई 27 माइनस एक्स। ठीक। और दूसरी क्या है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182। गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, x इंटू वाई बराबर 182, और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। और ये दोनों उधर चले गए, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 13 14 की गुणा कर दिए, इसके फैक्टर हो गए, 13 14 27 हो गए। दोनों देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ माइनस चिन्ह बाहर है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से बच्चों x कॉमन लेंगे। ठीक है, x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचा x, और यहाँ से x चला गया तो 14, यहाँ से लेंगे 13 कॉमन तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 14x माइनस, वैसे ही ब्रैकेट सेम आते हैं जब भी क्वेश्चन हमारा सही होता है। ठीक है, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस, जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 14, और समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दी। ठीक, तो y बराबर क्या था 27 माइनस एक्स, एक्स लिख दिया 14, तो y बराबर 13। अतः संख्या है 14 और 13 है। ओके, तो इसी टाइप का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम है, सेम बिल्कुल। तो हम इसे बस हाथ ही कराएंगे, जहां तक तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएंगे, बाकी आगे को आप ही करोगे। ठीक है, अब देखना जरा, माना संख्याएं x और y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 48, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 48 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से क्या बोल रहा, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है x इंटू वाई बराबर 432। तो y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो y क्या है 48 माइनस एक्स बराबर 432, गुणा कर लो इसकी 48x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 432, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 432 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे, वैसे इसके फैक्टर हम आपको बता रहे हैं। इसके फैक्टर हैं 36 और 12, 36 और 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 432। ठीक, और थोड़ी कोशिश किया करो अपना आप, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी, एक बार समझ में आगे चाहिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमने इसके 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, काफी है, अभी और नए टॉपिक का कराएंगे एक आध और बस। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 की किससे कर रहे हैं 12 से, 36 12 कितना होगा 48 प्लस 432 बराबर 0। तो अब देखो इधर देखो, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 12x और प्लस का 142 प्लस का 432 इज इक्वल टू 0। समझो, ये देखो फिर ब्रैकेट में वही सीन है बिल्कुल, 36 प्लस 12 है इंटू में एक्स, और इधर माइनस ही है तो दोनों प्लस के उधर जाकर दोनों माइनस के ही होंगे, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के ही हो जाएंगे। ठीक है ना, और अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा हमारे पास एक्स, तो एक्स माइनस 36 हो गया ये, और यहाँ आ गया माइनस का 12 कॉमन, तो ये आ गया एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई सी भी एक संख्या ले लो बस। जब x माइनस 36 बराबर 0 है
तो x बराबर कितना आ गया 36। x का मान समीकरण 1 में रख दो तो y की वैल्यू अपना आप निकल जाएगी, ठीक है ना। तो y बराबर क्या था 48 माइनस एक्स, ठीक। ये देखो यहाँ से y बराबर 48 माइनस एक्स, तो y की जगह अब यहाँ 48 माइनस एक्स, x की जगह क्या रख दिया हमने 36, तो कितना बचा y बराबर 12। तो फिर दोनों संख्या क्या आ गई 36 और 12 है, अतः दोनों संख्या 36 और 12 है। ओके, देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये भी हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ये समझ लो फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कहाँ का, पूरी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या में ढाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बतानी है हमें क्या है संख्या, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, डरेंगे नहीं। माना इकाई का अंक इकाई का अंक x और इकाई का अंक x और ढाई का अंक y है। तो y किसके बराबर होगा, पहले मेरी बात समझो। ये क्या लिखा हुआ है इसमें कि इकाई का ढाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना होगा, तो यानी कि y बराबर 3x। इकाई का अंक क्या है हमारे पास x, और इसका जो 3 गुना है वो कौन सा हमारा है ढाई का अंक, तो ढाई का अंक कितना है y। अंडरस्टैंड। तो इसे बोल लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। तो माना इकाई का अंक x और ढाई का अंक y है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना है। ढाई का अंक जो है ना, ढाई का अंक में ढाई की अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो हमारे पास देखो इकाई का अंक है x, तो x का कर दिया हमने 3 गुना, और ढाई का अंक क्या है y, ठीक। तो अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। यहाँ आप लिखेंगे इसी टाइप से। अब देखो मेरी बात सुनो, ढाई का अंक होता है ढाई 10 के साथ, ठीक है। जब भी कोई संख्या मान लिया, देखो 1 मिनट हम आपको यहाँ समझा देते हैं पहले। जैसे कि मान लिया 63 लिख लिया है, ऐसे मान लो, तो इसमें इकाई का अंक तो है ये और ढाई का अंक है 6, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 6 गुणा 10 और प्लस 3। चेक करो, 10 छंग 60, 60 और 3 63। तो इसमें ढाई का अंक क्या हो गया 6, क्योंकि वो 10 के साथ। इस टाइप से देखो हम यहाँ बना के लिखेंगे। तो ये तो आगे ढाई का अंक हमारे पास कितना y और प्लस x, तो ये हो गई हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास संख्या। यहाँ लिखेंगे तब संख्या 10x 10y प्लस x हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारे पास संख्या। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास 10y प्लस एक्स। अब क्या बोला गया कि इसमें से 54 घटाया जाए तो क्या होंगे, अंक पलट जाएंगे, यानी कि ढाई का अंक इकाई में पहुंचेगा, इकाई का ढाई में। तो प्रश्नानुसार अब देखो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 10y प्लस एक्स में से 54 घटा दिया है, तो संख्या क्या बदली है 10x प्लस y संख्या हो गई। देखो यहाँ समझो, जो ये y था इधर पहुंच गया और x इधर आ गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब समझो यहाँ इसमें से हमने 54 घटाया था, तो ये अब इधर आ गया माइनस और वो उधर जाके प्लस,
तो ये आ गया हमारे पास 10y प्लस एक्स माइनस का 10x और माइनस का y और बराबर कितना आ गया 54। तो 10y में से एक y गया तो 9 और माइनस के तो देखो मेरी बात सुनो 9y तो प्लस के हो गई, ये बचे माइनस के 9x बराबर कितना आ गया 54। अब इनमें से क्या कॉमन है 9, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास 54। 9 छंग 54, y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे हम, इसे साफ कर देंगे। अब ये हमने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। ये लो लाइन खींच दी। इस बार क्या लिख रहा है y माइनस एक्स बराबर 6 था ना, तो y बराबर x प्लस 6। ठीक, ये y की वैल्यू आ गई, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, y का मान समीकरण 1 में रख दो बस। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर क्या हमारे पास x प्लस 6। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ y बराबर क्या है 3x, तो y की जगह रख दिया हमने x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। तो x उधर जाएगा कहाँ का हो गया माइनस का, तो ये बचा 6 और बराबर 3x माइनस एक्स यानी कि 2x बराबर 6। इससे है काट दो इसे 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया भाई 3 आ गया हमारे पास। x का मान समीकरण कोई सी में भी रख दो, x का मान समीकरण 2 में या पहली में समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास y बराबर 3x, x का मान रख रहे हैं हम 3, तो देखो यहाँ 3, तो y बराबर क्या आ गया 9। अब यहाँ समझो y बराबर कितना आ गया 9। अतः संख्या क्या माननी थी हमने, संख्या माननी थी 10y प्लस एक्स, तो y की जगह क्या रखेंगे हम 9, यानी कि 10 गुणा 9 प्लस 3, तो 10 नम 90 और 3 93 आंसर। 1 मिनट, एक चीज यानी कि एक टेक्निक हम आपको और बताते हैं कि आंसर हमें चेक करना कैसे सही है या नहीं। तो हमारे पास नंबर क्या आया भाई, हमारे पास आया 93। 93 में से 54 माइनस करो, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए तो 3। तो ये क्या था हमारे पास 93 और क्या बन के आया 39, यानी कि ये वाला अंक तो पहुंच गया इधर और ये आ गया इधर। समझ गए कैसे कैसे हुआ, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो एक बार और हम आपको समझा रहे हैं, 2 अंकों की संख्या एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई की अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, सही है। तो यदि इस संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ठीक। तो और ये क्या बोला गया कि इसमें कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 गुना है, तो y बराबर 3x समीकरण नंबर 1। और संख्या क्या मान लेंगे 10y प्लस एक्स, मैंने आपको बताया था किस टाइप से लिखा, तो दहाई का नंबर 10 के साथ लिखा जाएगा। और इसमें से अब हमने क्या घटा दिया 54, तो संख्या के अंक गए पलट, यानी कि x आ गया इधर और y चला गया इधर, देख लो क्या है चेक करके, ठीक। और ये 10y प्लस एक्स माइनस के 10x माइनस y इधर आ गए सब बराबर, ये 54 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। अब ये कितने बचे 10y में से एक y गया तो 9 और 10x में से एक x गया तो 9, 9 आ गया बाहर कॉमन, तो इसमें से ये क्या बार कटेगा 6 बार, यानी कि y माइनस एक्स बराबर हमारा पास कितना आ गया 6, तो y बराबर कितना आ गया x प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या आया हमारे पास x प्लस 6, समीकरण नंबर ये है हमारे पास। तो y की जगह क्या रख दिया हमने x प्लस 6 बराबर 3x, तो x उधर जाकर माइनस का 2x बचे बराबर 6, 2 से कट गया 6 3 बार, तो x का मान आ गया हमारे पास 2 और x का मान समीकरण 1 में रख दिया, y बराबर 3x, 3 3 9, तो y बराबर कितना आ गया 9। तो जब हमारे पास x का और y का मान आ चुका है तो संख्या माननी थी हमने 10y प्लस एक्स, तो y का मान कितना 9 लिख दिया और x का मान कितना 3, तो 3 लिख दिया। 10 नम 90 और 3
93, और हमने आपको माइनस करके भी दिखा दिया कि अंक इसके पलट गए या नहीं। देखो पलटे नहीं, 93 में से 54 गया तो 39 बचे, तो वर्ड तो वही है बस पलट गए हैं। ओके, अब ये सारी वीडियो जो हमने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल फिनिश कर दी है, ये हमारी प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। आप अगर पढ़ोगे ना कि हमारी हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए टू जेड सारी समझ में आएगी, और वो भी आप प्लेलिस्ट में से ले सकते हैं। और जो भी अगर मान लिया समझ में जो भी डाउट है नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे क्लिक करके भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके।